आज हम मलाई से निकालेंगे मक्खन। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है, बिना किसी मिक्सी की सहायता से, बिना किसी मशीन की सहायता से। हम इसे केवल एक चमचे की सहायता से ही 5 मिनट में मलाई से हम मक्खन निकाल देंगे। तो ये झटपट से निकल जाएगा, और ना तो हमें इसके लिए मिक्सी की गुंदा करना पड़ेगा, ना किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। बिना बिजली के, बिना किसी उसके हमारा झटपट से मक्खन निकल कर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरी 1 हफ्ते की मलाई है, जो मैंने फ्रिज में से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर कर दी थी। तो ये देखिए, एक हम इस तरह से चमचा ले लेंगे, और इस तरह से हम इसको पहले एक ही डायरेक्शन में घुमाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई को। तो मलाई एकदम से बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, फ्रिज की निकली हुई। आप जब भी मक्खन निकालें तो उससे पहले उसे रूम टेम्परेचर पर कर लें, और इस तरह से हम चमचा की सहायता से एक ही डायरेक्शन में जो है मलाई को घुमाते जाएंगे। मलाई भी बहुत ज़्यादा दिन की नहीं होनी चाहिए, वैसे तो उसका भी निकल जाएगा, निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही है, अगर आप थोड़ी कम, मतलब एक एक हफ्ते में मलाई का जो मक्खन है बनाते जाओ तो काफ़ी फ्रेश और अच्छा रहता है उसका टेस्ट भी। या तो आप जो मलाई है उसे फ्रीजर में रखो, तब आप ज़्यादा दिन की भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे फ्रिज में ही रख रखी थी, फ्रीजर में नहीं रखी थी। तो इस तरह से मैं इससे ये मक्खन निकाल रही हूँ। तो एक ही डायरेक्शन में हमें 5 मिनट तक लगातार घुमाना है। और ये नहीं है कि आप दूसरे डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, लेकिन पहले एक ही डायरेक्शन में आप घुमाते जाएं। और बीच में अगर आपका हाथ थक जाए तो आप 1 आध मिनट के लिए रेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि एकदम से लगातार 5 मिनट नहीं घुमाया जाता। तो देखिए, इस तरह से चलाते चलाते, ये देखिए, जैसे हम चमचे की सहायता से इसे चलाते हैं तो दूध जो है, ये देखिए, मक्खन जो है गाढ़ा होने लगता है। तो ये देखिए, मेरा मक्खन जो है थोड़ा बहुत गाढ़ा होने लग रहा है। और ये देखिए, इस तरह से मुझे चलाते हुए 3 मिनट के करीब हो गए हैं। तो घर पर बहुत ही आसानी से मक्खन निकल जाता है, कोई भी निकाल सकता है। अगर इसमें एक बात और ये है कि अगर आप इसमें, मतलब मक्खन निकलने में थोड़ी आपको दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठंड के टाइम पे आप इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी आधे गिलास के करीब डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना चाहिए मक्खन में। पहले तो ऐसे ही 3-4 मिनट चलाना चाहिए। अगर फिर भी उससे मक्खन से, मलाई से मक्खन ना निकले, तो थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर देना चाहिए। तो देखिए, मुझे 3 मिनट जैसे कि मैंने बताया हो गए हैं चलाते हुए। अगर मुझे ये लगेगा कि मक्खन अभी थोड़ा सा भी नहीं निकलने को आ रहा है, वैसे गाढ़ा हो चुका है, तो इसी वक्त पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि अभी भी मौसम जो है थोड़ा ठंडा ही है हमारे यहाँ, ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है। और मलाई भी थोड़ी ज़्यादा ठंडी ही हो रही थी, बिल्कुल एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आई थी रूम के। तो हम इसमें थोड़ा सा, जो सर्दियों का टाइम है उसमें गुनगुना सा पानी हम ऐड कर सकते हैं। अगर गर्मियों में आप मलाई से मक्खन बना रहे हैं तो तब आपको इसमें जो है फ्रिज का ठंडा पानी ऐड करना चाहिए, या बर्फ़ ऐड कर देनी चाहिए थोड़ी बहुत, मक्खन निकालने के लिए मलाई में से। तो घर पर इस तरह से मलाई, क्योंकि आजकल ये है बच्चे खाते नहीं है मलाई, तो मलाई खट्टी हो जाती है। और अगर हम ऐसे ही मलाई को मिक्सी में निकालेंगे तो मिक्सी में आराम से निकल जाता है। लेकिन वही बात है कि 4 तरह के बर्तन क्यों ख़राब किए, जब हमारे उसी बर्तन में जिसमें हमने मलाई जमाई है, तो उसमें ही आराम से हमारा मक्खन निकल जाएगा। तो हमें मिक्सी को गंदा करने की क्या ज़रूरत है, और उसमें फिर उसे साफ़ करो तो काफ़ी झंझट है। तो इसलिए मैं तो जिसमें मलाई इकट्ठी करती हूँ उसी में ही मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, 3-4 मिनट के करीब मुझे हो गए हैं। जैसे मैंने बताया, 1 मिनट का मैंने बीच में रेस्ट भी ले लिया था, क्योंकि मेरे जो है चमचा चलाते हुए 3 मिनट के बाद, ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा, ये घी निकलने लगा है। 4 मिनट, मुश्किल से 4 मिनट हुए होंगे, ये देखिए। तो बहुत ही आसानी से घर पर ये चमचे की सहायता से, और इस तरह के चमचे से, चम्मच से, किसी से भी आप बहुत ही आसानी से, ये देखिए, कैसे बिना मिक्सी की सहायता से घी निकाल सकते हैं। तो मैं तो हमेशा से ऐसे ही निकालती हूँ, और हो सकता है आप में से बहुत लोग भी ऐसे निकालते होंगे। और देखिए, झट से ये मेरा ये घी अब इकट्ठा होने लग रहा है। और धीरे धीरे जब ये इकट्ठा हो जाएगा मक्खन, इसको इकट्ठा करके जो इसका पानी है वो छन्नी की सहायता से हम इसे छान लेंगे और इसे बाहर कर देंगे, और मक्खन को हाथ की सहायता से मैं इकट्ठा कर लूँगी। तो ये देखिए, इकट्ठा होने ही लग रहा है, ये काफ़ी इकट्ठा हो चुका है, और इसका पानी बिल्कुल अलग हो चुका है, ये देखिए। तो इस तरह से ये है, बहुत आसान पड़ता है मक्खन निकालना मलाई में से, और मिक्सी का झंझट भी नहीं रहता, और ये भी नहीं देखना पड़ता कि लाइट आ रही है या नहीं। और पहली बात तो मिक्सी में
ऐसा भी हो सकता है कि सब लोगों के पास मिक्सी ना भी हो तब भी हम काम चला सकते हैं। मिक्सी होने पर भी मुझे तो यही इजी तरीका लगता है, बिल्कुल आराम से चमचे से चम्मच से घी निकालना। तो ये देखिए कितने आसानी से हमारा ये मक्खन निकल कर तैयार हो गया है। अब मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी और इसे मक्खन को इकट्ठा करके एक बार मैं इसे साफ़ पानी से धो लूँगी। तो जो ये है मक्खन की कड़वाहट है फिर वो दूर हो जाती है और बिल्कुल फ्रेश मक्खन हमारा तैयार हो जाता है। तो हाथ की सहायता से इस तरह इकट्ठा कर लें। और अगर आप चाहें तो जैसे मलाई हमारी थी, तो मलाई को अगर आपने मलाई से घी निकालना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। जिस दिन आपको घी निकालना है उससे एक दिन पहले मलाई में हल्का सा खट्टा जमावन जिससे दही जमाते हैं 1 चम्मच के करीब वो लगा लें और फिर मलाई को हल्की सी गर्म करके तब लगाएं। उसमें 1 चम्मच के करीब जमावन, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। और फिर उसे पूरी रात के लिए ढक कर छोड़ दें मलाई को। फिर अगले दिन मक्खन निकालें। वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं कभी भी जमावन नहीं लगाती हूँ मलाई में, मैं डायरेक्ट ऐसे ही निकाल देती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया से मेरा मक्खन जो है मलाई में से निकल कर तैयार हो गया है। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया अच्छा सा मक्खन निकल कर तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम चम्मच से और हाथ की सहायता से बहुत ही आसानी से बिना मिक्सी से हमने ये घी निकाल लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।